हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुरभि और आज हम आए हैं एक नया टॉपिक लेके कि ऐसी कौन सी 10 आम समस्याएं या प्रॉब्लम्स हैं जो कि इन्फेंट्स हैं, नवजात शिशु हैं, उनमें बहुत ही कॉमन होती हैं, लेकिन जो नए माता पिता हैं वो डर जाते हैं अक्सर। तो जो नए माता पिता हैं उनके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी डरे नहीं, समझें और जानें कि क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, किन चीज़ों से इन सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब कोई आपको पता है बच्चा जन्म लेता है तो नए माता पिता जो हैं उसके हर छोटे छोटे बदलाव और हरकतों को देखकर चिंता करने लगते हैं। खासकर जब वो नवजात शिशु को बार बार हिचकी आ जाए या दूध पीने के बाद थोड़ा बहुत बाहर निकाल जाए या फिर अचानक से रोने लग जाए। इनमें से कई और भी चीज़ें हैं जो पूरी तरह नॉर्मल हैं, एकदम सामान्य हैं और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम ऐसी ही 10 कॉमन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि न्यूबॉर्न बेबीज़ में बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन माता पिता जो हैं अनजाने में डर जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट कि नवजात शिशु जो है न्यूबॉर्न बेबीज़ को बार बार हिचकी आती है। क्यों आती है और कैसे पहचाने इसको? अगर जैसे आपका बच्चा बार बार हिचकी ले रहा है तो ये चिंता की कोई बात नहीं है। हिकअप्स बहुत ही नॉर्मल है। ये उनके डायफ्राम जो है, सांस लेने की जो मांसपेशियाँ होती हैं, उनमें हल्की हलचल के कारण ये होता है। तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल है, आप परेशान ना हों। बल्कि आप क्या करें मैं बताती हूँ। बच्चे को आराम से गोद में लें, लेकिन हल्की हाथों से पीठ को उसकी थपथपाएं। दूध पिलाने के बाद बच्चे को सीधे रखें ताकि हवा जो है, जो गैस बन गई है वो पेट में, वो बाहर निकल जाए। ज़्यादा चिंता बिल्कुल ना करें, ये कुछ ही समय में खुद ब खुद ठीक हो जाएगा और फिर आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। दूसरा चिंता का विषय आता है जो न्यू पेरेंट्स बहुत अक्सर डिस्कस करते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं कई बार वो जमाई लेते हैं, यौन करते हैं या फिर छींकते हैं। तो क्या ये नॉर्मल है कि नहीं? तो मैं माता पिता आप लोगों को बता दूं, जो न्यू पेरेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि वो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये कोई सर्दी के लक्षण नहीं है अगर छींक आ रही है। ये सब नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट है। अब जैसे छींकते हैं, छींकना आमतौर पर नाक में मौजूद जो भी म्यूकस होता है उसको साफ करने का एक तरीका होता है। ये भी बहुत ही नॉर्मल है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये सब कुछ न्यूबॉर्न बेबीज़ में एकदम नॉर्मल है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि जन्म के बाद बच्चे का वजन कम हो जाना। अक्सर मैंने पेरेंट्स की ये कंप्लेंट सुनी है, वो डिस्कस करते हैं कि बच्चा तो हेल्दी पैदा हुआ था, सो एंड सो फॉर एग्जाम्पल 3.5 kg का था, अचानक से उसका वेट क्यों कम होने लगा? तो आपको बताऊं मैं कि जन्म के बाद बेबी बॉर्न जब होता है उसके 3 से 5 दिनों में बच्चों का जो वजन है वो लगभग 10%, एटलीस्ट 10% तक कम हो जाता है। ये क्या है, क्यों होता है? ये बिल्कुल भी नॉर्मल है, क्योंकि जब जन्म के बाद बच्चे के शरीर में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो निकल जाता है, इसलिए उसका वजन कम हो जाता है। लेकिन याद रखें 2-3 हफ्तों में बच्चा अपना जन्म का वजन फिर से पा लेता है। तो ये एकदम ही नॉर्मल है, बिल्कुल भी ना घबराएं। और ये वजन अपने आप कम हो जाता है, फिर अपने आप बढ़ भी जाता है। इस पॉइंट है हमारा कि कई पेरेंट्स परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा दूध पीने के बाद तुरंत पॉटी कर देता है, क्यों कर रहा है? तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसे गैस्ट्रोलिक रिफ्लेक्स बोल सकते हैं, जो कि पूरी तरह नॉर्मल है। अगर पॉटी का रंग या जो बनावट है वो सही नहीं है, आप डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन अगर आपको नॉर्मल पॉटी हो रही है और रंग भी ठीक है, बनावट भी ठीक है, तो फिर आप चिंता ना करें। बच्चों में गैस बन जाती है और ये ठीक भी हो जाती है। ये बिल्कुल ही नॉर्मल सी चीज़ है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बेवजह परेशान ना हो, और इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। हमारा एक समस्या है जो कि पेरेंट्स बोलते हैं कि दूध पीते ही बच्चा जो है वो दूध निकाल देता है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? जैसे बच्चे ने दूध निकाला, हल्का सा दूध निकलता है जो कभी कभी दही जैसा लगता है, आपने देखा होगा कि थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा होता है। तो इसके लिए क्या करें? इसे स्पिटिंग अप भी कहा जाता है और यह बिल्कुल भी नॉर्मल है। अगर बच्चा खुश है, एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई संकेत ऐसे नहीं हैं जो कि तनाव के हों या कोई संकेत ऐसे नहीं हैं जो परेशानी के हों, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। केवल तभी चिंता करें जब बच्चा लगातार बहुत सारा दूध निकाल रहा है, तो ही आप पीडियाट्रिशियन से मिलें। अदरवाइज़ ये एक
नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके शरीर पे हमने देखा है कभी कभी छोटे छोटे लाल दाने होते हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों के छोटे लाल दाने हो गए, खासकर जब वो बॉर्न होते हैं जन्म के एकदम 2-3 दिन बाद ही। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, इसे एरिथमा टॉक्सिकम कहते हैं और यह बिल्कुल भी नॉर्मल है छोटे बच्चों में, जो भी न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं। किसी तरह की भी क्रीम या तेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगर आपको परेशानी हो रही है, ये काफ़ी दिन में ठीक नहीं हो रहा है या और रैशेज़ हो गए, उसके लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ठीक है। पॉइंट हमारा है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनकी जो स्किन है, जो त्वचा है, वो छिलने लगती है, ऐसे पील हो रही है। तो आपको देखा होगा आपने कभी कि बेबी जब बॉर्न हो जाते हैं कुछ दिनों बाद बच्चे की जो स्किन है वो हल्की हल्की छिलने लगती है, उतरने लगती है। तो इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। इसके लिए आप क्या करें, हल्का मॉइस्चराइज़र या नारियल का तेल लें और स्किन पे लगाएं, थोड़ी सी मसाज करें और ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये जो स्किन होती है ये बिल्कुल नेचुरल चेंजेस हैं, बिल्कुल नेचुरल बदलाव है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कई बार पेरेंट्स ने बोला है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनके जो बेबी है उसके सीने में हल्की सी सूजन लगती है। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी लड़का या लड़की दोनों बच्चों के ब्रेस्ट में हल्की सी सूजन लगती है। ये क्यों होता है? ये जो माँ होती है उसके हार्मोन के कारण होता है, जो धीरे धीरे खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ध्यान रखें, इसे बिल्कुल भी ना छेड़ें, ना दबाने की कोशिश करें, ये खुद ब खुद अपने आप ठीक हो जाता है समय के साथ। ये कोई भी अबनॉर्मैलिटी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट है और इसमें बिल्कुल भी आप फिक्र मत करिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गर्ल बेबीज़ के लिए। जो पेरेंट्स होते हैं वो कई बार पूछते हैं कि जो बच्चे की वजाइना है वो वहाँ से कभी आपको डिस्चार्ज दिखता है, जैसे सफ़ेद हो या फिर ब्लड डिस्चार्ज हो। तो इसको आप कैसे देखिए, जो फीमेल बेबी के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसके पास हल्का सा सफ़ेद या लाल डिस्चार्ज आता आपको दिखेगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे माँ के हार्मोन का जो असर होता है ये उसी के कारण होता है और ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर ने भी बताया है कि ये एकदम नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट है, दिस इज़ एब्सोल्युटली ओके। नेक्स्ट हमारा और लास्ट पॉइंट है हमारा एक्चुअली कि न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके पैर जो होते हैं हल्के मुड़े हुए से लगते हैं। तो जो बच्चा पैदा होने के बाद आपने देखा होगा हल्के पैर जो हैं अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। तो बेसिकली ये क्यों होता है, आपका बेबी 9 महीने तक माँ के पेट में है, तो ये जो गर्भ में रहने की पोजीशन होती है ये उसी की वजह से होता है और 2 साल तक आप मान के चलें ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। दिस इज़ वेरी नॉर्मल, आप बिल्कुल चिंता ना करें। वीडियो यहाँ कंक्लूड करती हूँ। इन सभी समस्याओं को जो अभी हमने डिस्कस किया, प्लीज़ न्यू पेरेंट्स आप बिल्कुल भी मत घबराइए। और ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बताइए मुझे कमेंट्स में कि इसमें कौन सी समस्याएं आपको पहले चिंता में डाल चुकी हैं। थैंक यू सो मच, सी यू सून।